नमस्कार दोस्तों। पुनर्जन्म पे वैसे तो यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बता रही हूँ ये वास्तविक है। और लड़के ने पूरी ही बातें बताई हैं, जिस पर शुरू में तो लोगों को मजाक लगा, लेकिन जब लड़के ने अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक की सारी बातें बताई तब लोगों को विश्वास हो जाता है। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है, नागला गांव। जी हाँ, यहाँ रहने वाले प्रमोद कुमार का जो बेटा था 13 साल का रोहित, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और इस बात को 8 साल गुजर जाते हैं। 8 साल के बाद एक लड़का पीछे से आवाज़ देता है, पापा। जब ये प्रमोद कुमार मुड़ के देखते हैं तो वो लड़का एक बच्चा था जो देखने में 7-8 साल का लग रहा था। उसके मुंह से अपने लिए पापा सुन के पहले तो इनको आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि शायद इसके पापा आसपास होंगे तो वो देखने लगते हैं, लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं आपको ही कह रहा हूँ पापा। उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर इनको बड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तब ये लड़का कहता है, आप मेरे पिछले जन्म के पापा हैं। तब प्रमोद कुमार कहते हैं, पिछले जन्म के? बेटा तुम कैसी मजाक कर रहे हो? वो कहता है, आपका कोई बेटा था? तो उन्होंने कहा, हाँ, 8 साल पहले मेरा बेटा था, लेकिन उसकी किसी कारण से मृत्यु हो गई थी। तब ये लड़का कहता है, जी, और 8 साल पहले ही मेरा इस गांव के थोड़ी ही दूरी 6 किलोमीटर की दूरी पर फिर से जन्म हुआ था, राम शरण के घर में। और अब मैं उनके घर में हूँ, उनका अभी वर्तमान में बेटा हूँ, लेकिन मैं पिछले जन्म में आपका बेटा था, मुझे वो सारी बातें याद हैं। इस पर प्रमोद को थोड़ा आश्चर्य लगता है। फिर उस प्रमोद की जो पत्नी होती है उसको देखती है, गले लगाती है, फूली नहीं समाती है। इसके बाद उसकी एक बहन भी होती है जो 8 साल पहले थोड़ी छोटी थी, लेकिन अब वो काफ़ी बड़ी हो गई है और अपने भाई को देख के बहुत खुश होती है, खुशी में झूम जाती है, भाई को गले से लगा लेती है। फिर वो अपने पास बैठाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं ये कहानी जानने के लिए, सुनने के लिए, और एक भीड़ लग जाती है। वहीं उसके जो पिता हैं अभी के इस बच्चे के, वो फिर उसके साथ आते हैं और राम शरण उसके पास ही खड़े होते हैं। वो मन ही मन में घबरा रहे थे, कहीं मेरा बच्चा ये लोग ले ना लें, कहीं मेरा बच्चा यहीं का होके ना रह जाए। लेकिन प्रमोद कुमार समझदार थे। उन्होंने कहा, देखो बेटा, पिछले जन्म में जो कुछ भी था सो ठीक था, मैं इस बात को भूल चुका हूँ। मुझे अपने बेटे से प्यार तो था, आज भी है, और तुमसे भी प्यार है, लेकिन आज तुम मेरे बेटे नहीं हो, राम शरण की अमानत हो, तुम उनके साथ ही रहो। ये सुन के राम शरण को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। इसके बाद बच्चे को अपने पास बिठाते हैं और धीरे धीरे सारी बातें उससे पूछने लगते हैं। तब वो बताता है कि पिछले जन्म में मेरा नाम रोहित रोहित था और मैं 13 वर्ष का था, ऐसे स्कूल जाता था, मेरी स्कूल वहाँ है, यहाँ घर है, रसोई है, वहाँ ये काम होता था। धीरे धीरे वो सारी बातें बताता है और प्रमोद कुमार को यकीन होता जाता है। इतने में ही उसी गांव के प्रधानाचार्य आ जाते हैं और उस बच्चे के पास खड़े हो जाते हैं। कोई कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो बच्चा बोल जाता है कि आप इस गांव के प्रधानाचार्य हैं और वहाँ स्कूल है, मैं उसी स्कूल में पढ़ा करता था। तब वो उसको स्कूल लेके जाते हैं। वो बताता था, इस कमरे में मैं पढ़ता था और आप गणित के शिक्षक हैं, गणित पढ़ाते थे हम बच्चों को। इस पर उनको यकीन आ जाता है और ये सारी बातें जब होती हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि इस बच्चे को ये सब कुछ याद है। इस तरीके से तो तुम यहाँ आए हो और इतने सालों के बाद तुम्हें ये सब कुछ याद आया है। तुम इतने सालों तक कहाँ थे और अभी क्यों आए हो, इतने पहले क्यों नहीं आए? तब राम शरण बताने लगता है कि बच्चा तो जब बोलने लगा था 3-4 साल से, तब से वो कहता था कि मेरे पापा वहाँ रहते हैं, वहाँ चलो। लेकिन हम पति पत्नी शुरू में सोचा कि बच्चा छोटा है, ऐसे ही कुछ बड़बड़ाता होगा तो ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे पापा रहते हैं थोड़ी दूरी पर, आप वहाँ चलो। तब मैं उसकी बात को ध्यान नहीं देता था और हम पति पत्नी को डर लग गया था, कहीं ये बच्चा जाके वहीं ना चला जाए और हमारा बच्चा हमसे छिन ना जाए। इसलिए हम दोनों घबराते थे और इसकी जिद को कुछ ना कुछ बहाना देकर टाल दिया करते थे।
इसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और अब बच्चा जिद करने लगा कि मुझे तो अपने पुराने घर में जाना ही है। और आज इसकी ज़िद के आगे हम हार गए। हमें आज भी घबराहट हो रही है कि कहीं हमारा बच्चा यहीं ना रह जाए, लेकिन फिर भी हम बच्चे की ज़िद के आगे हार गए और बच्चे को यहाँ लेकर आए हैं। तब प्रमोद ये सारी बातें सुनते हैं, सब लोग भावुक हो जाते हैं और प्रमोद कहते हैं कि देखिए, पिछले जन्म की बातें जो हैं सो वो ठीक हैं, सच हैं। मुझे इस बच्चे से पूरी हमदर्दी है, लेकिन आज वर्तमान में ये तुम्हारा बच्चा है और ये तुम्हारी अमानत है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तब ये दोनों परिवार मिलकर फैसला करते हैं कि बच्चे की दोनों परिवार में आना जाना रहेगा। बच्चा तो वो अभी जब वर्तमान में जहाँ जन्मा है उनका ही रहेगा, लेकिन जब उसका मन करेगा वो इस घर में भी आएगा, अपनी माँ और बहन से मिलता रहेगा। ऐसी ये भावुक कर देने वाली एक बहुत ही अच्छी सी कहानी मैंने आपको बताई है। और इस कहानी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।